हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं में अपने नियोजित नगरों और उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली के लिए सबसे अलग मानी जाती है। ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1-2 भागों में विभाजित नगर। अधिकांश हड़प्पाई नगर 2 स्पष्ट भागों में बटे हुए थे। पश्चिमी टीला दुर्ग, ये भाग ऊंचाई पर स्थित था और ईंटों की चहारदीवारी से घिरा होता था। यहाँ संभवतः शासक वर्ग या प्रशासनिक अधिकारी रहते थे। इसमें विशाल स्नानागार और अन्नागार जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन स्थित थे। पूर्वी टीला निचला शहर, ये क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा था लेकिन कम ऊंचाई पर था। यहाँ आम नागरिक, व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। 2. ग्रिड प्रणाली, जाल पद्धति। हड़प्पा के नगरों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी ग्रिड प्रणाली थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटती थीं, जिससे पूरा शहर आयताकार ब्लॉकों में विभाजित हो जाता था। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं, जो काफ़ी चौड़ी होती थीं। 3. उन्नत जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। सभ्यता की स्वच्छता व्यवस्था आज के दौर के लिए भी मिसाल है। प्रत्येक घर से निकलने वाली छोटी नालियां गली की बड़ी नालियों में मिलती थीं। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थीं और उन्हें पत्थर की पट्टियों या बड़ी ईंटों से ढका जाता था। सफाई के लिए नालियों में बीच बीच में मैनहोल, नरमोखे बनाए गए थे। 4. भवनों की संरचना। पक्की ईंटों का प्रयोग। धूप में सुखाई गई और आग में पकाई गई ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग होता था। ईंटों का अनुपात निश्चित 4:1 होता था। घरों का डिजाइन। घरों के बीच में एक आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। लगभग हर घर में अपना स्नानघर और रसोई होती थी। गोपनीयता। घरों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। लोथल इसका अपवाद है, जहां द्वार मुख्य सड़क पर थे। 5. महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्माण। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो, ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशाल जलाशय था। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन का लेप लगाया गया था। अन्नागार। अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए गए थे, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। निष्कर्ष। हड़प्पा का नगर नियोजन केवल निर्माण कला ही नहीं, बल्कि उनकी नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता और सामाजिक संगठन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। इसी कारण इसे नगरीय क्रांति का प्रतीक माना जाता है।